ऑफसेट फंक्शन, ऑफसेट फंक्शन क्या होता है? सपोज मुझे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सपोज मुझे हर एक, यहाँ पे आई हैव 195 कंट्री का डेटा, कंट्री नेम है, कंट्री कोड है, बर्थ रेट, इंटरनेट यूजर्स एंड द इनकम ग्रुप इज गिवन। सपोज मुझे हर 10th कंट्री का नाम एक्सट्रैक्ट करना हो। लेट्स से इफ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज मुझे 10th कंट्री का नाम एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? ये मेरा 10th कंट्री है, उसके बाद मुझे जाना है 20th कंट्री पे, फिर मुझे 30th कंट्री का नाम एक्सट्रैक्ट करना है एंड सो ऑन। हर 10 के गैप में, हर 10 रोज के गैप में मुझे वो कंट्री का नाम एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो एक्सट्रैक्शन हम ऑफसेट फंक्शन से करते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने लिया है एक एग्जाम्पल रोज में, आप कॉलम वाइज भी जा सकते हो। सपोज मुझे यहाँ से इफ आई एम स्टार्टिंग एंड मुझे थर्ड कॉलम ये वाला का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है, सो दैट ऑल्सो आई कैन यूज डू यूजिंग ऑफसेट फंक्शन। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल and then you'll understand this is a very interesting function and बहुत useful भी है। First I'll start with writing the function name which is offset. Next, अब इसके arguments को हम अच्छे से समझते हैं। First argument है reference argument। Reference cell मतलब the starting point, जो मेरा starting point है उसको हम बोल रहे हैं reference cell। अगर मुझे सपोज इट डिपेंड्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट एंड यहाँ से मुझे 10 रोज नीचे जाना है, तो हम कहाँ पहुँचेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑस्ट्रिया में पहुँचेंगे। अगर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड मुझे 10 रोज नीचे जाना है, तो हम यहाँ पहुँचेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन कैसे मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, रेफरेंस पॉइंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट, जो अगर हम अच्छे से नहीं सिलेक्ट करते तो मेरा जो एक्सट्रैक्शन होगा डेटा का वो गलत हो जाएगा। आई वॉन्टेड एवरी 10th कंट्री, सो आई विल टेक दिस एज माई स्टार्टिंग पॉइंट, ताकि मुझे हर 10th कंट्री, यानी कि दिस इज माई 10th कंट्री, उसके बाद 20th कंट्री, 30th कंट्री एंड सो ऑन मेरा एक्सट्रैक्ट हो जाए। एज आई हैव 195 rows in my data, I have taken it till 190, मतलब 190th कंट्री मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद जो मेरा 200th जो मेरा सेल होगा वो ब्लैंक रहेगा, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 190 तक लिया है। स्टार्ट करते हैं। ऑफसेट फर्स्ट इज द रेफरेंस विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट इज द कंट्री नेम। नाउ स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमें चेंज नहीं करना, बिकॉज मुझे क्या करना है, दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, फिर मुझे 10th कंट्री एक्सट्रैक्ट करना है, फिर 20th कंट्री यहीं से कंट्री नेम के बाद जो 20th रो है वो एक्सट्रैक्ट करना है। सो दिस रेफरेंस पॉइंट, दिस स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी द सेम। तो अगर एक सेल को मुझे सेम रखना है, सो आई विल मेक इट एब्सोल्यूट यूजिंग द शॉर्टकट FN F4, using the shortcut FN F4 और F4 depending upon the laptop you are using। तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कांस्टेंट या फिर एब्सोल्यूट हो गया। आई हैव यूज द शॉर्टकट FN F4 और अकॉर्डिंग टू योर लैपटॉप्स F4 भी हो सकता है। दिस स्टार्टिंग पॉइंट आई हैव मेड इट एब्सोल्यूट। अब जो ये रोज आया आर्ग्यूमेंट, मतलब कितने नंबर ऑफ रोज मुझे नीचे जाने हैं, मुझे 10 रोज नीचे जाने हैं फर्स्ट के लिए, तो यहाँ पे मैंने 10 वाला सेल सिलेक्ट किया, मतलब मुझे 10 रोज नीचे जाने हैं। कितने कॉलम्स मुझे राइट जाने हैं, कितने कॉलम्स मुझे राइट जाने हैं, मुझे 0 रोज कॉलम्स राइट जाने हैं, बिकॉज मुझे यहीं इसी कॉलम से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है, तो सिंपली यहाँ पे 0 लिखेंगे। एंड बाकी दोनों आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, सो वी आर लीविंग इट फॉर द टाइम बीइंग। दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट कंट्री नेम, मुझे 10 रोज नीचे जाने हैं और 0 कॉलम्स राइट जाने हैं। एंटर, एंड मुझे मेरा आउटपुट मिल गया ऑस्ट्रिया। जब सिंपली हम इसे ड्रैग करेंगे तो क्या आया,
this is the 10th country, this is the 20th country. If we go and see, this is the 20th country, this is the 190th country name. तो मेरा सारा country names यहाँ पे extract हो गया using the offset function. वापस एक बार समझते हैं. Offset function, starting point, I have made it constant for all. If you can see, जब मैंने drag किया इसको, जब मैंने इसको drag किया, तो मेरा जो reference point है, जो मेरा starting point है, वो same रहेगा, वो change नहीं होगा, because मैंने उसे absolute कर दिया. उसके बाद जो number of rows हम नीचे जा रहे हैं, तो ये जब मैं drag कर रही हूँ cell को, this G4 will become G5, will become G5. तो ये मेरा G5 यानी कि 20 रोज अब वो नीचे जाएगा. कहाँ से? मेरे रेफरेंस पॉइंट यानी कि कंट्री नेम से 20 रोज वो नीचे जाएगा एंड 0 कॉलम्स राइट जाएगा. तो आई विल गेट माई 20th कंट्री नेम. इन शॉर्ट, रेफरेंस पॉइंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सट्रैक्शन. रोज इज द नंबर ऑफ रोज जो मुझे नीचे जाना है एंड कॉलम्स इज द नंबर ऑफ कॉलम्स जो मुझे राइट जाने हैं. Generally what we do, we make the reference point as absolute so that हम जब अपने इस फॉर्मूलाइज फंक्शन को ड्रैग करेंगे तो मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. दिस इज़ वन ऑफ द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ ऑफसेट फंक्शन. अगर आपको और भी इसमें चेंजेस लाने हैं, अगर आपको एक रो कॉलम राइट जाना है, so you can simply put 1 over here. Depending upon the result you require, you can use this function. This is a very interesting function if you want to extract certain data from certain values from our data. Thank you.